Assalamu alaikum viewer, welcome back to your favorite channel Appliances Point। एक और बहुत अच्छे रिव्यू के साथ आपके पास हाजिर हो रहे हैं। माइडिया एक्सट्रीम की हम अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका टेक्निकल स्पेक्स आपसे शेयर करेंगे, उसके इंडोर और आउटडोर के बारे में डिस्कस करेंगे। माइडिया बहुत अच्छा है इस वक्त मार्केट में इसका, क्योंकि नया आया यूनिट और पिछले साल से बहुत अच्छी इसकी हाइप क्रिएट हुई है। T3 में आने वाले यूनिट्स में से और एक ओरिजिनल ब्रांड नेम है। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम है जो कि वाइट लिस्टिंग करवाते हैं, बाहर जाते हैं, अपना उसके ऊपर नाम प्रिंट करा के पाकिस्तान में लाते हैं तो ओरिजिनल क्वालिटी नहीं होती। लेकिन जैसे ग्री हो गया, हायर हो गया, TCL हो गया, इसी तरह माइडिया भी चाइना का एक बहुत बड़ा यूनिट है और इसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट है जो मार्केट में आती है। इसका बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान में आने वाले बहुत फेमस यूनिट जो हैं वो माइडिया से बने होते हैं और इसको OEM वो बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। और माइडिया इंटरनेशनली कोविड के दिनों में नंबर 1 एसी रहा है चाइना में और इसकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत अच्छे इसके फीचर हैं। T3 के साथ आ रहा है तो इसको थोड़ा हम स्टडी करेंगे। जस्ट क्विकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मॉडल नंबर देख लें। ये इंडोर का मॉडल नंबर है और इसका जो नेट वेट है 11.5 kg है और इसका जो ग्रॉस वेट है वो 16.2 kg है। आउटडोर की डिटेल है और इसमें आप चेक कर लेंगे। ये फिर मैं एक दफा बता दूं, ये जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है 18HRF-N1, ये माइडिया का एक्सट्रीम वाला यूनिट है और जो R410 गैस में आ रहा है और T3 के साथ आ रहा है। इसका जो ग्रॉस वेट है वो 35.9 kg है और जो कि नेट वेट है 31.8 kg है। स्लाइटली आप कह लें 1 kg ब्रीजलेस ई से थोड़ा सा इसका कम है, अदरवाइज इसका आउटडोर और ब्रीजलेस का ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो व्यूअर्स इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके टेक्निकल स्पेक्स को थोड़ा स्टडी करेंगे कि ये कितने एमपीएस देता है, कितने इसका कितने वाटेज पे ये टोटल रनिंग करंट है, कितना ये मिनिमम आ सकेगा, क्या इसमें डिटेल मेंशन है नहीं मेंशन, और इसके जो फीचर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। जी तो व्यूअर्स अभी हम इसको इंडोर को खोलने लगे हैं तो ये आपको दिखाते हैं, ये इंडोर को अभी ओपन करते हुए। जी तो हमने ये इंडोर को अभी ओपन किया है, अभी आपको इंडोर की फर्स्ट लुक दिखाते हैं। मॉडल है 18HRF-N1, तो ये इसकी फर्स्ट लुक है, आप देख लेंगे। T3 का ऊपर ब्रांडिंग है और फीचर्स भी मेंशन है। अभी मैं आपको फीचर्स भी इसके चेक कराता हूँ। ये इसके टेक्निकल डेटा है, इसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसको स्टडी करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। और ये इस पे आप देखेंगे ट्रॉपिकल कंप्रेसर है, T3 मेंशन है और ये इसके फीचर्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें मतलब इन 71% तक एनर्जी एफिशिएंसी है, आई क्लीन है, मतलब सेल्फ क्लीनिंग हो गई। और इसमें भी बूस्ट विद इन 6 सेकेंड, जल्दी टर्बो टाइप का फीचर है। गियर चेंज है 50%, 75% तक आप इसको भी सेट कर सकते हैं इसकी एनर्जी एफिशिएंसी को। और गोल्डन फिन के साथ है और अच्छा इसके साथ ये है कि आपको वाईफाई मॉड्यूल अलग से लेना पड़ता है, तो उसके साथ आप वाईफाई मॉड्यूल लगा के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपको जो है इसके ऊपर आप देखेंगे ना, जनरेट आउटस्टैंडिंग कूलिंग परफॉर्मेंस इवन अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, वोल्टेज फ्रॉम 99 डिग्री से 270 तक वाइड वोल्टेज की रेंज है। तो ये आप देखेंगे इसकी। अच्छा इसमें जो ब्रीजलेस है वो क्लोज है, उसका फुली जो लूवर है इसमें वही गैप है जिस तरह से एक स्टैंडर्ड बाकी यूनिट्स में अक्सर में गैप आता है। तो ये इसके इंडोर की लुक है। जी तो भैया ये इसका रिमोट है और साथ इसके डॉक्यूमेंट है, इसका वारंटी कार्ड है। और ये रिमोट आपको मिलता जुलता लगेगा, बहुत सारे पाकिस्तान में मॉडल आते हैं उनका भी रिमोट ऑलमोस्ट इसी से मिलता जुलता है। तो इसको भी आपको मैं चेक कराता हूँ। जी तो भैया ये इसके साथ इसके मैनुअल्स हो गया, इसका वारंटी कार्ड हो गया और इसका रिमोट हो गया और रिमोट का होल्डर हो गया। रिमोट की भी क्वालिटी आप ज़रा करीब से देख लें।
जी तो व्यूअर ये इसके इंडोर का आपको अब हम स्टडी करते हैं कि इसमें क्या क्या मेंशन है। सबसे पहले आपको इसका मॉडल नंबर मिलेगा, इंडोर का, आउटडोर का, और कूलिंग कैपेसिटी 18,000 BTU है, और डिस्चार्ज इसका 4.2 MPa, और सक्शन भी 1.5 MPa, 220 240 50 हर्ट्ज का है, वो सिंगल फेज है। अच्छा अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड रेटिंग कंडीशन जो है। करंट जो है इसका 6.73 एम्पियर है, और इनपुट जो है 1547 वाट है। तो ये वाला जो यूनिट है 1547 वाट इसकी इनपुट है, और इसी तरह हीटिंग पे इसकी 6.73 एम्पियर करंट और इनपुट 15.47 वाट है। अगर मैक्सिमम और मिनिमम करंट की बात है तो ये मिनिमम 620 वाट और मैक्सिमम जो है 2050 वाट तक जाता है, और इसी तरह एम्पियर में मिनिमम 2.5 एम्पियर और मैक्सिमम 9 एम्पियर तक जाता है। इसमें आप देख लेंगे ये 1547 वाट पे ये यूनिट जो है चलता है। तो ये इसकी एक्सट्रीम मॉडल को अगर आप स्टडी करें तो ये 1547 वाट तक है, 6.73 एम्पियर तक इसका करंट की डिटेल है जो इसके ऊपर मेंशन है। जी तो यार इंडोर को हमने काफ़ी डिटेल से देख लिया है, इसको खोल के भी देख लिया है। अभी हम इस आउटडोर को चेक करते हैं, और आउटडोर देखेंगे R410 में ये आ रहा है एक्सट्रीम का ये वाला मॉडल 18HRF-N1 QC4G, ठीक है, एक्सट्रीम सीरीज के ऊपर मेंशन है। अब इसकी हम आउटडोर को चेक करेंगे। जी तो यार इसके आउटडोर को भी हम खोलने लगे, आपको चेक कराते हैं। ये इसके साथ इसकी इंस्टॉलेशन किट हो गई। इंस्टॉलेशन किट भी अच्छी क्वालिटी की है, कॉपर में है, और ये इसका टेम्परेचर सेंसर, और ये आपको दिखाते हैं। अच्छा अक्सर यूनिट में आपने देखा होगा जिस साइड पे कंडेंसर होता है उस साइड पे एक जाली सी आती है, इसके अंदर जाली सी तो वो नहीं है। इसका कंडेंसर एक्सपोज है, और साथ इसका टेम्परेचर सेंसर भी है। और दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ मैं। जी तो इसकी राउंड ग्रिल है, और बाकी देख लेंगे। बाकी ये है कि आउटडोर ठीक है, मुनासिब साइज का है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा आउटडोर नहीं है। तो जिस तरह के जो ऑनेक्स का कैनवुड ऑनेक्स का आता है, या एरी सीरीज या फेरी सीरीज में आता है, या थंडर में आता है, उनके आउटडोर 40 kg से ज़्यादा है। तो व्यूअर आपने देखा होगा कि मैं अक्सर आउटडोर के वेट को कंसीडर कर रहा होता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपका जितना बड़ा कंडेंसर होगा उतनी ही कूलिंग की टेंडेंसी उस यूनिट में ज़्यादा होगी। तो इस वजह से वेट को देख के तो यूनिट की प्राइसेस डिसाइड की जाती हैं, और फिर उसके अंदर वाले कंपोनेंट देखे जाते हैं। ऑन पेपर ये अच्छा यूनिट है, और इसी से मिलते जुलते बहुत सारे यूनिट हैं, और इसी कंपनी के ही बने हुए हैं, बस डिफरेंट नामों से हैं, और वो उनकी क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं है। और ये भी बहुत अच्छा यूनिट है ऑन पेपर, इस प्राइस रेंज में चंद अच्छे यूनिटों में से है। जी तो व्यूअर इसके आउटडोर को हमने खोल लिया है, और इसका डबल कंडेंसर है, पीसीबी वाटरप्रूफ है। कंडेंसर अच्छा मुनासिब साइज़ का है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि 1 इंच का अच्छा डबल कंडेंसर है। और इसके अलावा जो है इसमें पीसीबी इसकी वाटरप्रूफ है, पाइप अच्छे हैं, ओवरऑल क्वालिटी बेहतर है इसके आउटडोर की। मैं आपको इसका टेक्निकल डेटा भी दिखाता हूँ, ये आप इसके बाकी देख लें, ये इसका टेक्निकल डेटा है। अच्छा इसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज 1.4 है, R410 जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा है। इसमें गैस की क्वांटिटी काफ़ी है, मुनासिब है। और ओवरऑल मैंने जैसे बताया कि इसमें एम्पियर लॉक है, वाईफाई आप लगा सकते हैं, और यूनिट उस लिहाज से जिस प्राइस रेंज में है उस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा है। ये आप इसमें कंप्रेसर देख लेंगे, ये GMCC का कंप्रेसर है। GMCC जैसा कि आपको पता है कि ये तोशिबा और माइडिया मिल के ये कंप्रेसर बनाते हैं। तो यही कंप्रेसर आपने डॉलन्स के मॉडल में, कैनवुड के मॉडल में, ओरिएंट के मॉडल में, इको स्टार में आपने देखे होंगे। तो ये सेम GMCC उसी कंपनी का ये कंप्रेसर है, और T3 कंप्रेसर है। व्यूअर्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हम आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा कंटेंट बनाते रहें और आपसे शेयर करते रहें।